पैंडेमिक से पहले मैं खूब घूमा करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे एक डर सा बैठ गया मेरे मन में। 3 साल से मैं कहीं बाहर नहीं गया था, और जब ग्रुप में ट्रिप की बात चली तो सबसे पहले हाँ बोलने वाला मैं ही था। अरे भाई बढ़िया बुला दिया भाई, ये गलियां ये पंखे। बाय बाय बाय। ये तो तय था कि जाना तो पहाड़ों में ही है। कुछ तो खास बात है इन पहाड़ों में जो ये बार बार मुझे बुलाते हैं अपने पास। अब सब प्लानिंग तो हो चुकी थी, लेकिन डेस्टिनेशन क्या होगी किसी को नहीं पता था। तो गाइस फाइनली 1 महीने की हार्डकोर प्लानिंग के बाद में हम लोग निकल चुके हैं अपनी रोड ट्रिप के ऊपर। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, लेकिन अभी अंधेरे में कुछ समझ नहीं आएंगे चेहरे। रोशनी आने के बाद में, अरे रोशनी आ गई। तो ये मेरे साथ में आशु भाई, यहाँ पे हैं विक्की भैया, और इनसे तो आप मिल ही चुके हो पुरानी वीडियो में, मिस्टर गुलाटी जी। इन लोगों के किरदार आपको धीरे धीरे पता लगेंगे जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते रहेंगे, पहाड़ों पर चढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे असलियत सामने आती रहेगी, और वो मैं नज़ारे आपको साथ साथ ट्रिप के दिखाता रहूँगा। अभी दिल्ली से कुछ ही दूर पहुंचे थे और हमें ये देखने को मिला। इस तरह के रोड एक्सीडेंट अक्सर यहाँ पर होते रहते हैं, इसलिए हमने अपने आप को और अपने मूड को ठीक करने के लिए सॉन्ग्स लगाए और पार्टी का माहौल बनाया। पानीपत के अंदर हम लोग रुके हैं हाईवे के ऊपर, और सुबह सुबह 5 बजे खा रहे हैं हम लोग नाश्ता। यहाँ पर है पराठे और आलू गोभी की सब्जी। और आशु भाई क्या लाए हो? राजमा और रोटी। मजे ही मजे। और इधर बढ़िया मस्त ट्रैफिक जा रहा है पीछे झूझू करता हुआ। तो कुछ इस तरह से हम लोग सफ़र पूरा करते करते चंडीगढ़ पहुंच गए, और चंडीगढ़ को क्रॉस करने के बाद कुणाल भाई को होने लगी थोड़ी सी थकावट, तो उन्होंने डिसाइड किया ड्राइव देने का विकी भैया को। सोहन भाई, वैसे तो हम 2 भाई हैं लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरी केस में भी सेम। तो गाइस हम लोग रुके हुए हैं अभी चंडीगढ़ और रोपड़ नहीं, रूपनगर के बीच में। कुणाल भाई को थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया और जीरा पी रहे हम लोग। भैया है यहाँ पे आशु भाई फुल स्वैग में। हमको लग रही है गर्मी, कुणाल भाई सो गए हैं और छाया कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ी की छाया आ रही है सिर्फ थोड़ी सी, उसके अंदर ही मैं और आशु भाई बैठे हुए हैं। सोचो 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 सोचो, मैं मर गया भाई। अचानक से मुंह मत दिखा दिया। रूपनगर शुरू होते ही हमें दूर कहीं पहाड़ों की एक झलक दिखनी शुरू हो गई थी। और बस फिर यहाँ से शुरू हो गए पहाड़ों के बेहतरीन नज़ारे। तो गाइस जस्ट अभी पहाड़ों पे चढ़े हैं और हम लोग अभी पहुंचे हैं, पता नहीं कौन सी जगह पे है। एक ढाबा है, यहाँ पे जाम लगा हुआ था इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर वेट कर लिया जाए, फ्रेश हो लिया जाए। चाय मंगवाई है, चाय के साथ में नाश्ता करते हैं। जो नाश्ता हम लोग लेकर आए थे घर से ही, परांठे हैं और राजमा की सब्जी है, वो सब करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आशु भाई
हिमाचल के इन हरे भरे पहाड़ों के बीच गर्मी बहुत लग रही थी क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और इस तेज़ धूप के बीच हमारा स्वागत पहाड़ों में कुछ इस तरह से हुआ। धन्यवाद भाई साहब। यहाँ पर हमको मिल गई है छबील और छबील के नज़ारे उठाते हुए अभी और आ रही है ठंडी ठंडी ठंडाई। क्या मजा आ गया गर्मी में सर्दी का सही है सही है। रूह को तसल्ली दे। धन्यवाद जी। इस गर्मी में ठंडी ठंडी रूह अफ़ज़ा वाली ड्रिंक का मजा ही कुछ हो रहा है। मजा आ रहा है गाइस। रास्तों को देखते हुए हमने अपने आज के सफ़र को कसोल तक रखने का सीमित रखा। कसोल पार्वती वैली के अंदर एक जगह है जो कि मणिकरण से ठीक 5 किलोमीटर पहले है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा भुंतर। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ मनाली हाईवे के ऊपर ही हैं। भुंतर से फिर हमें पार्वती वैली के लिए एक कट लेना पड़ेगा, तो हमारा पहला टारगेट था अभी भुंतर पहुँचना। हम पहाड़ों के हसीन नज़ारे लूटते हुए जा ही रहे थे कि आगे सामना हुआ हमारा एक बहुत ही बड़े जाम से। तो गाइस हम लोग अभी फंस चुके हैं जाम के अंदर। वो देखो वहाँ तक जाम है और ये पूरा घूम के यहाँ तक आ रहा है और अभी भी हमारा जो है 35 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। 4:46 तक मोस्ट प्रोबेबली पहुँच जाएंगे। थकावट कुणाल भाई को तो जरूर हुई होगी, हमें तो मजा आ रहा है। थकावट है नहीं भाई, एंजॉय कर रहा हूँ माहौल देख के, व्यू देख के। बस यही पहाड़ों की यही खास बात है, माहौल देख के ना एंजॉय बढ़िया हो जाता है। अरे देखो ऊपर पहाड़ देखो कितना ऊंचा है। भाई ये मकान कहाँ बना रखा इसने? हाँ ये रहा मकान लग रहा है वहाँ पे जगह होगी। हाँ हमें यहाँ से ऐसा लग रहा है आगे शायद थोड़ा कहीं पे एक्सीडेंट हुआ किसी से पता चला अभी, तो उसी चीज को क्लियर किया जा रहा है। हो सकता है आधा पौना घंटा और लग जाए। लेट्स सी कितना इंतजार करना पड़ता है। हमने खाने पीने का सामान ऑलरेडी ले रखा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है अभी। फाइनली जाम खुल चुका है आगे तक, देखते हैं कितनी दूर तक जाता है। हाँ भाई कहाँ तक जाम है, कुछ पता है क्या? पता है क्या? हेलो जाम पता है क्या? कुछ एटीट्यूड देख रहे हो उसका? अरे सारा ये खाऊंगा। एक मूंगफली का दाना देके तुम उसको बुलाने की कोशिश कर, खरीदने की कोशिश कर रहे हो। अरे आशु भाई याद कर रहे थे तुझे। तो कुछ देर बाद जाम तो खुल गया, लेकिन अब ये इधर का जाम, दूसरी तरफ का जाम फिर से लग गया। वो देखो बाइक, ये एक्सीडेंट हुआ है ये बाइक। और कुछ दूर चलते ही हमें दिखी बिलासपुर ले वाली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। बिलासपुर से ले के लिए अब सीधा ट्रेन से हम लोग जा सकेंगे। कितना अमेजिंग है ये। और पूरे रास्ते रोड का काम चल रहा था जिस वजह तो से गाइस अभी तक जाम में फंसे हुए हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। यहाँ पर कुछ ट्रैफिक का चल रहा है सीन, ऊपर कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है। पहुँचने का जो सीन है वो ऐसा है, कुछ 6 बजे तक दिखा रहा है लेकिन 7 बजने वाले हैं पूरे। हो सकता है और भी लेट हो जाए। अगर आ रहे हो तो पहली चीज़ तो बुकिंग्स पे पहले से करके आना, क्योंकि अगर ट्रैफिक में फंस गए तो रात को लेट पहुंचोगे तो सीन हो सकता है। जगह जगह पर आपको कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन चलती हुई दिख जाएगी। एक तरह से अच्छी चीज़ भी है क्योंकि रोड बन रही है अच्छे ट्रैवल के लिए, और दूसरी तरफ अगर इन दिनों में आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको जाम का सामना करना पड़ेगा। कोशिश करो वीकडेज पे आओ या फिर जो ये समर वेकेशंस हैं ये ख़त्म हो जाएं, पर इसके बाद भी लोग कैसे ही आ पाएंगे, यही टाइम मिलता है लोगों को। आओ मज़े लो ट्रैफिक के, हमें तो खूब मजा आ रहा है इस टाइम पर। अब तू भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग 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 मिल्खा। हमसे पहले ये पहुंच जाएगा।
दोस्तों पहाड़ों में असली नज़ारे हैं सन रूफ के। यहाँ पर हमने ऊपर से ओपन कर रखा है और क्या मज़ा आ रहा है। ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और मैं कसोल पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन ये मेरी पहली रोड ट्रिप है कसोल के लिए। कितना क्लोज था है ना, आवाज उसका हॉर्न देगा और फिर ट्रैफिक से धीरे धीरे गुजरते हुए हम लोग एंटर करते हैं ओट टनल के अंदर, जो कि एक 3 किलोमीटर लंबी बेहद ही खूबसूरत टनल है। और रोड टनल से बाहर निकलते ही नज़ारे एकदम बदल गए। पहाड़ों की ऊंचाई और भी ज़्यादा हो गई और भी ऊंचे पहाड़ दिखने लग गए। अब जैसा मैंने आपको कहा कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ मैं बस से आया करता था और बस में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ से रोड बेहद खूबसूरत हो गई। तो गाइस फाइनली हम लोग भुंतर पहुंचे अभी और सोच रहे हैं कुछ खा ले पहले, क्योंकि लंच करना नहीं था हमने। तो कुछ खा पी के उसके बाद ही आगे कसोल तक बढ़ने का सोचेंगे फिर। ये भुंतर का बस अड्डा है। तो गाइस अभी हमने एक ढाबे के अंदर ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे परांठे इन लोग आ चुके हैं, हमारे अभी नहीं आए हैं। खाओ आप लोग तब तक, हम इंतजार करते हैं। आशु भाई पानी के साथ निकालनी पड़ेगी ज़िंदगी। ऐसा लग रहा है 3 साथ रहने वालों को लेकर आए साथ में, कोई कुछ नहीं बोल। दोस्तों ये सब अभी भूखे हैं, इनके बाद पेट भर जाए उसके बाद आपको ज़्यादा बातचीत सुनने को मिलेगी। मैं भी कुछ खाता हूँ, उसके बाद सीधा कसोल पहुँच कर ही मिलते हैं। हो सकता है अभी जाते जाते अंधेरा हो तो शाम के कुछ नज़ारे ज़्यादा आपको ना दिखा पाऊँ। तो भुंतर बस अड्डे से निकल चुके हैं हम लोग, खीरे लेकर और टमाटर लेकर, साथ में करके थोड़ा बहुत खाना पीना। वो खड़ी हमारी गाड़ी और ये पीछे ठीक भुंतर एयरपोर्ट है। अरे वो ये है पार्वती रिवर, ठीक है, इसके साथ साथ चलना है हमें अब। जय पार्वती मैया। भुंतर से कटते हैं 2 रास्ते, एक जाता है मनाली की तरफ और दूसरा जाता है पार्वती वैली की तरफ। और हमने लिया दूसरा रास्ता जो कि था पार्वती वैली की तरफ। और यहाँ पर नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए, पहाड़ और भी ज़्यादा ऊंचे हो गए। अपने मुंह पर ठंडी ठंडी हवा को फील करके मैं इतना ज़्यादा गुम हो गया नज़ारों के बीच में कि मैं ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं और सिर्फ नज़ारों के मज़े लेने लगा। दिन ढल चुका था ऑलमोस्ट और रात होने वाली थी और नज़ारे ज़्यादा कुछ नहीं दिखे आगे को। तो इस वजह से मैंने अपना कैमरा बंद किया, गाड़ी पार्किंग में लगाई और अपने कैंप्स की तरफ चल पड़े। दोस्तों पार्वती रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, पुल के ऊपर से आवाज़ सुन सकते हो आप। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अपने कैंप फाइनल डेस्टिनेशन पे। तकरीबन
15.5 घंटे की जर्नी के बाद में यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, बस डिनर की तैयारी है, डिनर करते हैं सीधा। और कुछ इस तरह के कैंप से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पीछे से व्यू। अभी रात को तो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको सुबह ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊँगा। और फिलहाल कुणाल भाई ने हमें फाइनली पहुँचा दिया इतनी लंबी जर्नी के बाद में। और मैं आपको अभी अपना अंदर का कैंप दिखाता हूँ। यहाँ पर पीछे गढ़वाली गाने बज रहे हैं तो थोड़ी सी आपको साउंड भी आएगी। और बिल्कुल हमारे ठीक पीछे पार्वती नदी फ्लो कर रही है, जो भी आपको मैं कल सुबह दिखा पाऊँगा यहाँ पे। फिलहाल आपको कैंप का थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हम लोग 4 लोग आराम से सोने वाले हैं आज रात को पूरा, क्योंकि थक कर हो चुके हैं चूर पूरे एकदम। इतनी बड़ी जर्नी थी, बुरी तो नहीं थी जर्नी, तो खैर बहुत अच्छी थी। यहाँ पर हमारे बैग्स वगैरह पड़े हैं, पीछे चार्जर की भी है पूरी व्यवस्था, और ऊपर यहाँ पर लाइट लगी हुई है। आराम से फ़ोन चार्ज लगाता हूँ, अभी अपना बैटरी बहुत लो है। और किस जगह पर स्टे कर रहा हूँ, कहाँ पर आया हूँ, ये सब मैं आपको बताऊँगा कल अच्छे से सुबह मॉर्निंग में दिखाऊँगा, जब व्यू आसपास का कैसे आता है। मेरे ठीक पीछे पहाड़ हैं काफ़ी सारे, और अभी तो फुल लिट वाइब है यहाँ पर। और कमल भाई जो है हमारी यहाँ पे देख रेख करने के लिए हमारा ध्यान रख रही है। और सुबह बाकी आपको अच्छे से पूरा व्यू दिखा पाऊँगा मैं कि किस तरह का व्यू है पूरे कैंप का। 15 घंटे की बेहतरीन जर्नी के बाद फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अभी असली एडवेंचर आगे होने वाला है। अभी हमने नदी के लिए एक रास्ता ढूंढा है, हमारे मैन वर्सेस वाइल्ड वाले इंस्टिंक्ट जाग गए हैं, और कोशिश पूरी यही है आवाज़ फॉलो करके, रास्ते फॉलो करके।